तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी अकेडमी। बच्चों हमने कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसका जो पहला लेसन चल रहा है उसके हमने आपको 5 लेक्चर जो है कंप्लीट करा दिए हैं। आज छठा लेक्चर है और छठे लेक्चर में आज आपको बता दें कि टॉपिक भी लास्ट ही है। इसके बाद हम जो 7वां लेक्चर आपके लिए बनाएंगे उस लेक्चर में हम आपको ऑल न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, ईजी तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर करना है आपको कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलो स्वागत है आपका। और नए लेक्चर में देखिए, आपका लेक्चर नंबर 5 है। उसमें चैप्टर का नाम तो मैंने आपको बताया, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है लास्ट वो है आपके पास एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ये क्या चीज है, इसे हम पढ़ सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक इंटरनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका नाम दूसरा नाम है कि मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रख दें तो क्या होगा, उस पर एक जो है बलों का जोड़ा काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपको मैंने दिखाया भी है, देखो ये लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ कपल, यानी कि बल युग्म का जो आघूर्ण है वो हमें ज्ञात करना है वैसे तो, लेकिन उन पर एक बल जोड़ा जो है बलों का वो काम करना शुरू कर देता है। और वो जो बलों का जोड़ा है वो लगता तो विपरीत है एक दूसरे के, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है प्रत्यानयन बल युग्म, और इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसका नाम है रेस्टोरिंग कपल। ठीक है, रेस्टोरिंग कपल इसका नाम है और इसे प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। डायग्राम आपके पास सामने है, देखो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। ये आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, बताइए। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, पता होगा ना, क्योंकि अगर आपने लेक्चर हमारे पहले देखे होंगे तो आपको पता भी होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों आवेश समान जिनकी प्रकृति विपरीत होती है और वे समान ही होते हैं, एक दूसरे में परिमाण में समान होते हैं और उनके बीच की अल्प दूरी 2l मानक की वजह से तो कम बहुत कम दूरी पर रखे रहते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र जो दिखा रखा है आपको लाइन वाला, ये करके ये एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी सभी जगह पर ये वैद्युत क्षेत्र समान है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात क्या करते हैं कि जैसे हम इसे वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, इस पर बलों का जोड़ा काम करना शुरू कर देगा। यानी दो बल लगेंगे इस पर, एक बल ये लगा हुआ, एक बल ये लगा हुआ। ठीक है, और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ये द्विध्रुव में ऐसे रख दिया, एक बल ऊपर की तरफ को लग रहा है इसके और एक बल नीचे की तरफ को, ये कंडीशन रहेगी, कुछ ऐसी कंडीशन होने वाली है। ठीक है, आप समझ जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये कंडीशन रहेगी, तो ये अगर ये वाला बल इसे नीचे को लेके जाएगा तो ये वाला बल इसे ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ऐसे इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा इसमें। तो यहाँ देखिए ये दिखा रखा है आपको। अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं, क्योंकि ये जो बल लगा हुआ है ये अगर आप इसे ऊपर की तरफ मानते हो तो ये बल आपको नीचे की तरफ मानना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, जो नीचे की तरफ उसे हम दिखा नहीं सकते, वो 3D में ही देख सकते हो आप लोग, लेकिन इसे ये इधर दिखा रखा है, ये इधर दिखा रखा है, तो इसे आप ऐसे मान लो, इसे आप ऐसे मान लो। ठीक है, अब बात करते हैं, जो हमें निकालना है बल युग्म का आघूर्ण, यानी आपको देखो ध्यान दीजिए, ये लिखा है मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, ये बल युग्म का आघूर्ण है वो क्या होता है, वैसे तो हम उसे टो से प्रदर्शित करते हैं, टो, ये टो होता है, इसी से प्रदर्शित करते हैं उसे। ठीक है, तो ये निकालना है, जो ये बल युग्म का जो आघूर्ण है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बल, इन दोनों में से कोई सा एक बल ले लो, आपको पता है दोनों बल समान है यानी परिमाण में समान है, इन दोनों बलों में से एक बल ले लो और इन दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी लेंगे। अब ये क्या चीज है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बल ऊपर की तरफ लग रहा है, ये आपके पास में क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये बल नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि जो ये दूरी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इसके लंबवत है और ये इसके भी लंबवत।
हो गया ना। तो इनकी क्रिया रेखा यानी कि इसकी जो क्रिया रेखा है वो नीचे की तरफ है देखो, और इसकी क्रिया है जो ऊपर की तरफ को है, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये हो गई। तो थोड़ा डायग्राम में ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं इस बल की, इसे नीचे की तरफ को लेके जाऊं, इसे ऊपर की तरफ को लेके जाऊं, तो ये तो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी नहीं होगी, ये वाली दूरी होगी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। क्योंकि अगर मैं इस बल को यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाऊं और इस बल को ऊपर की तरफ लेके जाऊं, तो मैं थोड़ा सा इन्हें ऐसे लेके आता हूँ, देखो तो एक दूसरे के लंबवत होगी दूरी। क्योंकि अगर इस दूरी की बात करें तो ये पीछे की तरफ को जा रही है, तो ये जो दूरी है बीच की, ये ही क्रिया रेखा की लंबवत दूरी होगी। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें इस क्रिया रेखा की लंबवत दूरी की, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं हम। ये 2l sin थीटा कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ आपके पास में एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें हमें निकालनी ये वाली भुजा समकोण त्रिभुज की, और एक भुजा हमें पता है पहले से कितनी है 2l, तो ये कर्ण का काम करेगी, थीटा यहाँ बना हुआ तो ये आधार का काम करेगी और ये लंब का काम करेगी, ठीक है। तो आपके पास में ये लंब हो गया और ये हो गया आपके पास कर्ण। लंब और कर्ण में क्या होता है बताओ? लंब और कर्ण में क्या होगा? साइन थीटा आता है। यानी कि अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं तो साइन थीटा आएगा आपके पास में। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर लंब और बटे में क्या आएगा आपके पास? कर्ण। तो यहां साइन थीटा और ये हमें लंब और बटे में कर्ण। कर्ण आपके पास 2l है तो 2l यहां रख सकते हो आप लोग। अगर मुझे लंब निकालना हो तो 2l इधर मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि बन जाएगा कि आपके पास में लंब बराबर ये हो जाएगा आपके पास 2l और यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। तो ये दूरी हमने ऐसे निकाली है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी। तो अब आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे माइनस क्यू आवेश के कारण, देखो ध्यान दीजिए, जैसे हम विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखते हैं तो क्या होगा? माइनस आवेश के कारण भी इस पर बल लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र आपके पास है ही पहले से ही, आवेश उसमें एंटर करेगा तो आवेश पर एक बल लगता है। तो वो बल लगा आपके पास में, देखो ये रहा, इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी एफ लगता है और प्लस क्यू आवेश के कारण भी एफ ही लगता है। अगर मैं बात करूं इस बल की, इसी बल का जो मान होता है वो कितना होता है? देखिए इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एफ बराबर, ये फॉर्मूला होता है इसका QE। तो ये जो बल का मान है वो F बराबर QE होता है, ठीक है। इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, ठीक है। जैसे विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका बल युग्म का जो आघूर्ण है, मैं लिख देता हूं यहां, देखिए थोड़ा, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है भाई। और बल युग्म जो आघूर्ण है इसे हम टो से प्रदर्शित करते हैं, टो, ये टो बराबर होता है, यानी यहां लिख सकते हो आप एक बल गुणा बलों की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला जाएगा बल युग्म का आघूर्ण निकालने का। अब ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, लेकिन अब हम इसे गणितीय रूप में लिखते हैं। एक बल, कोई सा भी बल ले लो, ये F हो गया। बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, अगर बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी की बात करें तो हमारे पास में क्या है? देखिए 2l sin थीटा है, लिख सकते हैं गुणा में 2l और यहाँ हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं इस बल की। इस बल का भी वैल्यू आपको पता है, चूंकि मैंने लिख दिया ऊपर F बराबर कितना है? QE, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण भी बल, यानी विद्युत क्षेत्र में अगर माइनस क्यू आवेश रखते हैं इसको जो बल लगेगा वो भी इतना ही लगेगा और प्लस क्यू को भी बल इतना ही लगता है, ठीक है। तो देखिए ये टो बराबर हो गया, इसका मैं मान रख दूंगा QE गुणा 2l और ये हो जाएगा आपके पास sin थीटा। अब यहां से क्या करते हैं, देखिए E को तो मैंने आगे रख दिया, या ऐसा कर लो E को मैं पीछे रख देता हूं, यहां रख देते हैं 2ql, ये इकट्ठा कर दिया हमने। और इसके बाद आपके पास में हो गया E
और यहाँ हो गया आपके पास साइन थीटा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है, पहले लेक्चर में मैंने आपको बता भी दिया है ये क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए क्या है। बताओ, ये है द्विध्रुव आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसे हम P से डिनोट करते हैं, और ये हो गया आपके पास E, और ये हो गया आपके पास साइन थीटा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, और यहाँ जो फॉर्मूला है सामने लिख सकते हो आप, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं चूंकि P बराबर होता है 2Qn। इसका जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं। नंबर 1 विशेष स्थिति लिख सकते हैं हम, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या है? नंबर 1, यदि क्या करें हम द्विध्रुव को अक्षेत्र की दिशा में रख दें, यानी कि अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पैरेलल रख दें हमसे। ठीक है, तो पैरेलल रखने के बाद क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ जब इसे ऐसे घुमा देंगे तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इनके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आपको पता भी है अगर दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो पहली स्थिति में यही लिखेंगे हम, यदि वैद्युत द्विध्रुव थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, अक्षेत्र के समांतर रखा है, तो यहां आप समझ जाना थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में जब एंगल ही नहीं बना हमारे पास तो कार्य तो कोई है, यानी कि जो इस बलयुग्म का आघूर्ण है, ये जो आघूर्ण है हमारे पास ये क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री रखें और साइन 0 का मान आपको पता है क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं टो बराबर क्या होगा आपके पास 0 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, यदि द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव लिखना है, यदि वैद्युत द्विध्रुव अक्षेत्र से थीटा बराबर, अक्षेत्र के लंबवत लिख दो आप, अक्षेत्र के लंबवत रखा है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। अब ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर ये आपके पास में द्विध्रुव रखा है, ये ऐसा ना होकर ये ऐसा हो जाए, तो ये अक्षेत्र से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो टो का मान होगा यानी बलयुग्म के आघूर्ण का जो मान होगा वो अधिकतम होगा, और अधिकतम मान के लिए हम लिखते हैं टो मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां होगा, तब हमारे पास में होगा टो, देखिए साइन 90 का मान अधिकतम होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं टो MAX बराबर लिख देंगे PE, क्या लिखेंगे PE, तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी। और तीसरा पॉइंट बच्चों आप खुद लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं, यदि ये द्विध्रुव जो है, जैसे ये पहले ऐसा था, यहां से चलना शुरू किया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, और उसके बाद ये पीछे की तरफ घुमा दिया 180 डिग्री का एंगल, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रख दिया हमने, तो वहां जो एंगल बनेगा थीटा वो 180 डिग्री यानी कि 180 की डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर आप यहाँ इस फॉर्मूले में उस मान को रखेंगे, साइन 180 का मान 0 होता है, और जब 0 होगा तो ये द्विध्रुव आघूर्ण भी आपके पास, बलयुग्म का जो आघूर्ण है, सॉरी ये बलयुग्म का आघूर्ण है, ये भी आपके पास क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो में कमेंट भी आपको जरूर करने हैं, जिससे हमें पता चलता रहे कि अगर हमारे चैनल पर आपको कुछ असुविधा होती है तो हम उसका सुधार कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।